पर इलास्टिक कभी आपने लगाई है? अगर नहीं लगाई तो अब लगा लें, और इससे आपके क्या फ़ायदे होने वाले हैं। कौन कौन से घर के ऐसे काम हैं जो आप इनसे ले सकते हैं। 4 बेहतरीन कामों को आपके साथ मैं आज शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप पुराने तकियों को, पुरानी चादरों को इस्तेमाल करके और साथ ही इन प्लास्टिक के शॉपरों को इस्तेमाल करके अपने घर की लुक को बदल सकते हैं। घर ऑर्गेनाइज हो, खूबसूरत लगता है। थोड़ी सी तब्दीली के साथ ही, ज़रूरी नहीं कि आप खर्च करें और तभी आपका घर खूबसूरत लगे। बग़ैर खर्च किए थोड़ी सी तब्दीली आपके घर को एक नया लुक दे देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज भी आपके लिए बहुत बेहतरीन से जुगाड़ लेकर आई हूँ। सिर्फ एक शॉपर की मदद से, शॉपर पे इलास्टिक लगाते हमारे बहुत सारे काम आसान होने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को एंड तक देखिएगा। टिप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मुझे एक कमेंट आया कि आपने इस तरह से डाइनिंग तो कवर तो बना लिया, लेकिन ये जल्दी मैला हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलिए इसका कोई हल निकालना चाहिए। मेरे पास मौजूद है ये शीट, ये प्लास्टिक शीट है, मेरे फ्रिज के साथ आई थी। और जब मेरा नया फ्रिज आया तो उसके साथ ये आई और मैंने इसको संभाल के रख लिया। आज मैं इसी का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो ये मोटी शीट आप ले सकते हैं बिल्कुल बाज़ार से। ये कुछ कहीं कहीं से रप्चर भी थी, वो पार्ट मैं निकाल दूँगी और मैं आपको इसका बेहतरीन हल बताऊँगी। यहाँ मैंने पहले तो साइजिंग ले ली अपनी बड़ी जो ये डाइनिंग है इसकी, और इस पे मैंने इसको कट करके सिंपली लगा दिया सेंटर में इसके होल की जगह पे, और इसको फिक्स कर दिया। अब जब हम इस पर कोई चीज़ रखेंगे हमारी ख़राब नहीं होगी। अब मेरा है ये सेंटर वाला पार्ट। अब मैं इसको भी कवर करना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें रख देती हूँ। तो मेरा पहला जो है ना, जो तरीका मेरा वो सेम ही है कि मैंने इसके ऊपर प्लास्टिक शीट बिछा दी। 4-4 इंच का मैंने मार्जिन रख लिया कि मैंने इसको गोलाई में एक्स्ट्रा लेके मैंने कट कर देना है। ठीक है जी, इसको मैं कट कर दूंगी बहुत आसानी के साथ। बिल्कुल इसके ऊपर रख दें तो आसानी से गोलाई में ये कट जाता है। तो उसके बाद ये इस तरह से मेरे पास कुछ शेप आ गई। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसको मैं पहले यहाँ से इस तरीके से मोड़ लूँगी और एक नेफा सा बना लूँगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया कुछ इस तरीके से। और इसका मैं एक जगह से 1/2 इंच का छोड़ दूँगी ताकि वहाँ से मैं इसमें इलास्टिक डाल सकूँ। मैंने आ गई अपनी मशीन पे और बिल्कुल मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। ये मोटी सी शीट थी और इसको मैंने ईज़िली यहाँ पे स्टिच कर लिया और यहाँ से 1/2 इंच का छोड़ दिया ताकि इसमें से इलास्टिक को मैं पास कर सकूँ। और इस तरह से मैं इसके अंदर से इलास्टिक डाल दूँगी गोलाई में, और उसके बाद मैं आ जाऊँगी अपनी टेबल पे। बिल्कुल जी, मैंने 1/2 इंच चौड़ी ये इलास्टिक ली है। वाइट कलर की इसीलिए ली है कि मैं ज़ाहिर है वाइट शीट थी मेरी, तो मैंने सोचा कि वाइट ही ले लूँ। इसको मैंने स्टिच कर लिया। उसके बाद मैंने इलास्टिक की साइजिंग आके अपनी टेबल पे चेक की कि इसको फिक्स हो रही है, वहीं मैंने इसको गांठ दे दी और इसको भी सी लिया। अब आ गए जी हम अपनी टेबल पे और यहाँ पे हम इसको चढ़ा देंगे। अब हमें इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर हम चाय का कप भी रखते हैं या फिर खाना रखते हैं, सालन गिर जाता है, तो हम उसे सिंपली साफ़ कर लेंगे और हमारी ये ज़बरदस्त सी फिक्स हो गई। ये भी इसके ऊपर फिक्स हो गई और इस तरह से ये खूबसूरत सी आपकी सेट हो गई। तो जी, जिनको एतराज़ था कि ये तो ख़राब हो जाएगी, तो उनके लिए मैंने एक और हल भी साथ में पेश कर दिया कि इस तरीके से आपकी ये लुक हो गई चेंज। और देखिए किस तरीके से खूबसूरती आ गई है आपकी डाइनिंग में इस पोर्शन में। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। इसी प्लास्टिक में से जो कटिंग्स बची थी मैंने ले ली, और अक्सर ये होता है कि हमारे जो ये बेलन वगैरह होते हैं ना, तो इन पे काफ़ी सारी चूंटियाँ आ जाती हैं। तो मैंने इनको ले लिया और इसको मैं इसके बराबर का कट करके वही 4 से 5 इंच का एक्स्ट्रा लेके मैं इसको गोलाई में कट कर लूँगी। अब ये इसका जो आप मार्जिन देख रहे हैं साइड का, ये बिल्कुल 1/2 इंच जितना है तकरीबन। तो वो इसका मार्जिन लेके ऊपर से ये इस तरीके से मेरा थोड़ा सा आ जाएगा। तो अब मैं इसको चारों तरफ से पहले तो सिलाई कर लूँगी और उसके बाद मैं 3 इंच का छोड़ के ना, तो इलास्टिक को इसके गोलाई में लगा दूँगी। इलास्टिक लगाना मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया है और बेलन पटलन के मैंने काफ़ी सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं। अब ये जो 2 पीस बच गए थे मेरे पास और मैं इन कटिंग्स में से, तो मैंने वो भी ले लिए और मैं इस तरह से अपने बेलन का भी साइज़ ले लूँगी और इस तरीके से मैं उसकी साइजिंग लेके दोनों तरफ से ये कट कर लूँगी और ये मेरे पास स्ट्रेट पार्ट आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और दोनों साइडें से 2-2 इंच का ये बढ़ा हुआ है। अब मैं दोनों साइडों से सी लूँगी और ऊपर से जो है वो नेफा टाइप मोड़ के और उस पर इलास्टिक लगा दूँगी
ताकि ये भी मेरा ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। तो चलिए मशीन की तरफ। तो यहाँ पे पहले तो मैंने जो है ना इनको साइडें सी ली दोनों, और बेलन का पहले मैंने बनाना स्टार्ट किया, और उसके बाद जो है इसकी जो साइड्स थी ना उस पर मैं इस तरीके से इलास्टिक लगाती हुई मैं इसको चारों तरफ से बिल्कुल लगा दूँगी। इलास्टिक को खींचती जाऊँगी और मेरा ये रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया, और साथ ही मैंने ये पटले का ले लिया, उसको भी मैंने मोड़ लिया, और उसके बाद मैंने इस पर भी इलास्टिक लगा दी खींचते हुए गोलाई में। अब ये मेरे पास आ गया कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, ये अब दोनों पार्ट मेरे पास आ चुके हैं, एक ये इस तरह से आ गया और दूसरा इस तरह से आ गया। अब मैंने इन दोनों को बिल्कुल इनके ऊपर चढ़ा देना है। अक्सर ये होता है कि आप जब पतला बेलन रखते हैं ना तो इनके ऊपर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, और आप बार बार धो भी नहीं सकते, जाहिर सी बात है आपने फ़ौरन रोटी बनानी होती है। तो इस तरह से सेफ हो गए, और इसके अंदर कोई भी जर्म्स नहीं जाएंगे, और आप बीमारियों से महफूज तो फिर आपके हज़ारों रुपीस भी बच जाते हैं। जाहिर सी बात है डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और आपको काफ़ी सारे पैसे भी लगाने पड़ते हैं। तो इसको मैंने कवर कर दिया कुछ इस तरीके से, और ये देखिए ज़बरदस्त आपका आ गया। अच्छा, इसका आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, डबल यूज़ में आ जाएंगे। आप चाहें तो इसको उतार के यूज़ करें, या आप चाहें तो बिस्किट वगैरह हम जब बनाते हैं ना तो हमें शीट चाहिए होती है, या पराठे आप बना रहे होते हैं और कुछ, या आप बेल रहे होते हैं पूरियाँ वगैरह, तो उसके लिए आपको पतला बेलना होता है। तो इस तरीके से आपको इलास्टिक भी प्लास्टिक का आपको कवर चाहिए होता है, तो वो भी आपका काम हो गया आसान। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था एक बड़ी प्लेट ले ली थी, और अगर आप चाहें तो इसकी साइजिंग कर लें अपने सर के हिसाब से। तो मैंने इसको एक बड़ी प्लेट लेके और चारों तरफ से कट कर लिया, और इस तरीके से इलास्टिक लगा दी। अब ये मैंने क्या बनाई है, ये मैंने बनाई है जनाब कि आप लगाते हैं मेहंदी, तो आपको लेटना भी होता है, या आप शॉवर ले रहे होते हैं और बाज़ वक़्त आपको सर ज़ाहिर गीला नहीं करना होता, तो ये आपकी शॉवर कैप भी हो गई, और इसके साथ ही आप मेहंदी वगैरह लगाएं तो कैप को चढ़ा लें। तो इस तरीके से आपका काम हो गया आसान। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो मेरे पास ये पुराना एक पिलो कवर पड़ा हुआ है, और जो शीट्स बची थी उनकी मैंने एक लंबी सी जो है इस पिलो कवर के हिसाब से मैंने जो है ना कटिंग कर ली। ठीक है, ये मैंने कटिंग कर ली थी एक शीट, और फिर मैंने इसको पिलो के अंदर रख देना है, और अब मैं इसको चारों तरफ से सिलाई लगा दूंगी। पहले मैं चारों तरफ से लगाऊंगी अच्छे से इसको फिक्स करके, और उसके बाद मैं इसके सेंटर में बिल्कुल सिलाइयाँ लगाती जाऊंगी, 2-3 इस तरीके से, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ, फिर बिल्कुल सेंटर में, ताकि ये जो इसके अंदर शॉपर है ना वो अच्छे से फिक्स हो जाए। जो एक्स्ट्रा पार्ट था ना कपड़े का ऊपर से जो फोल्डिंग, उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया और वो अंदर की तरफ चला गया। तो इस तरीके से आपकी ये एक ज़बरदस्त सी शीट बनके हो जाएगी तैयार। बिल्कुल आपका ये सारा काम जो आप करने वाले हैं ना, इसमें आपके टोटल जो है वो 1 घंटा भी नहीं लगेगा, और आपकी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी ऑर्गेनाइज़। तो क्या होता है कि इस तरह की शीट्स हम जब तैयार कर लेते हैं, और इसको हम किन कामों के लिए यूज़ करने वाले हैं ये आपके साथ शेयर करती हूँ। कि हम अक्सर जो है ना जब रोटियां वगैरह बना रहे होते हैं, और हमारे जो ये काउंटर टॉप होते हैं ना, और वाइट भी होते हैं, तो कुछ अजीब से भी लग रहे होते हैं जब इन पे कोई चीज़ गिर जाए। तो इस तरीके से आप इस पे रोटी बनाइए, और बाज़ औक़ात ये होता है कि आप पेड़े बना के रखते जाते हैं, तो आप इस पे इस तरीके से रख देंगे और आराम से रोटियां बना लेंगे, और जितना भी आटा है इसके ऊपर गिरेगा जो बाद में आप रिमूव कर लेंगे। और इसी तरीके से जी बिल्कुल एक और आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लुक चेंज की है अपने लाउंज की। बिल्कुल जी, यहाँ पे मैंने एक चटाई बाई की थी, और उसको मैंने यहाँ पे बिल्कुल नीचे बिछा दिया, और इस तरीके से मेरे लाउंज की लुक थोड़ी सी चेंज हो गई, और थोड़ी सी मैंने सेटिंग में तब्दीली की, और ज़बरदस्त सा आपका लाउंज लगने लग जाता है थोड़ी सी तब्दीलियों के साथ। कुछ आपने खुद से डेकोरेशन आइटम्स बना के लगा दिए, कुछ इस तरह से आपने चीज़ों को अरेंज किया कि आपका जो है वो घर का लुक ही बदल जाता है पुरानी चीज़ों से ही। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।